तो लोगों को कहने के लिए तो जब प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो मुझे कहाँ छोड़ेंगे। मैं लगाइए ना, मिथ्या आरोप तो कुछ भी लगाते रहे हैं। आप इतना ही अगर आपको है, आपके पास है, तो आप जाइए ना कोर्ट में, आपको किसी ने रोका थोड़ी, आप कोर्ट में जाइए। 22 साल की 24 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मेरे नाम 1 भी इंच कहीं जमीन नहीं है। भैया हमने आपसे कहा था ना कि वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा वो बहुत ही मसालेदार होगा। भाई देखो, जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो चुका है और नाश्ता चल रहा है। और देखो नाश्ता हम क्या क्या खा रहे हैं, मठरी है, बिस्कुट है और ये ढोकला है। तो भाई इतना कुछ नाश्ते में हमको मिला है और सबको मिला है, सबको एक समान मिला है। भैया हम लोग खा रहे हैं और आप लोग के पास जो भी हो खा लेना, ठीक है। हम पहले इतना खा लें, उसके बाद आप लोग के साथ आते हैं। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे बड़े भैया श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और हमारे पड़ोसी भैया कपिल अवस्थी जी, ये देखिए, और ये हमारे भैया पड़ोसी हमारे। लेकिन भाई सबको चाय मिली है, केवल हमें चाय नहीं मिली है, देख रहा हूँ ना। और ये हमारे पड़ोसी हैं, ये मतलब अकेले ले आए चाय, लेकिन हमको चाय नहीं दी। लेकिन अभी हम जाएंगे चाय वाय लेके आएंगे और बैठ को पिएंगे भी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, सब कुछ देखा, ग्राउंड जीरो से लेकर के और सम्मान समारोह तक देखा। अब इस वीडियो के लास्ट में हमारे साथ हैं भारत उत्थान न्यास के संस्थापक श्री सुजीत कुंतल जी, और इनसे कुछ हम सवालात करेंगे। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने संगठन बनाया, आज उसके 4 वर्ष पूरे हो गए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप ये बताइए कि मतलब स्थापना है वो क्यों करी और किस लिए करी। भारत उत्थान न्यास की स्थापना के पीछे जो मूल उद्देश्य था वह यह था कि जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसका पुनरुत्थान कैसे हो, और जो हमारे युवा हैं, हमारे जो किशोर हैं, जिनको कोई लक्ष्य जीवन में नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं जो एक भारत में युवाओं की जो भूमिका होती थी, जो एक मजबूत भूमिका होती थी, उन युवाओं के अंदर प्रेरणा भर करके उनको राष्ट्र हित में लगाना, उनकी ऊर्जा को। और जो हमारे समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में अधिकांश खर्च करता है, उस ऊर्जा को, उस समाज की ऊर्जा को राष्ट्र के हित में लगाना, यह हम लोगों ने इसके लिए कुछ विषय लिए थे। चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, इन विषयों पे हमने काम किया और आज पूरे देश में हमारे काम को सराहा जा रहा है और लगभग 17 से ज़्यादा राज्यों में भारत उत्थान न्यास आज काम कर रहा है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब युवा हमसे मिलते हैं और हमसे कहते हैं कि आपकी कार्यशाला हमने देखी और हमें प्रेरणा मिली, तो निश्चित ही युवाओं को उनका लक्ष्य मिले, इसलिए न्यास की स्थापना की गई। और भी बहुत सारे काम हैं जो आने वाले समय में आप देखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आज खैर 4 साल पूरे हो गए, लेकिन जब आपने इस संगठन को स्टार्ट किया था, यानी आज से ठीक 4 साल पहले, तो जो आपके सामने समस्याएं आई, जो आपके सामने चुनौतियां आई, तो वो कैसी थी? देखिए, भारत उत्थान न्यास की स्थापना के समय में, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी संगठन अकेले के स्तर से नहीं चलता है, उसके लिए चयनित लोगों की तलाश, उपयुक्त लोगों की तलाश जो निस्वार्थ भाव से काम कर सकें। ऐसे 4 लोग नहीं मिलते। हमने तो 7 लोग ढूंढे और उन 7 लोगों के साथ में हमने काम किया। आज 7 से हम 7,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो निश्चित ही किसी काम में शुरुआत में समस्याएं आती हैं, लेकिन क्योंकि पहले से ही हम कई संगठनों में काम कर चुके हैं, पर्याप्त अनुभव है हमें, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आई। और वैसे भी हमारा विश्वास है कि जब आप निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करते हैं तो सारे साधन संसाधन स्वतः ही जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप ईश्वर रास्ते खोल देता है। बस आप ईमानदारी से अपना काम करिए। हमने अपना काम ईमानदारी से किया, आज आपके सामने है। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही कम शब्दों में अपनी 4 साल की जो मेहनत है आपने हमारी YouTube फैमिली को बताई। लेकिन एक जो सच्चाई है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग पीठ पीछे बोलते हैं कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं, आप किसी पैसे के लिए कर रहे हैं, आप चंदे के लिए कर रहे हैं, या मतलब कि बहुत सारे ना जाने क्या ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों का तो मेरे पास में व्हाट्सएप आते हैं। अब आप जो कह रहे हो, मेरे पास में लगभग मैं 20,000 से ज़्यादा लोगों से व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ हूँ।
तो लोगों को कहने के लिए तो जब प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो मुझे कहाँ छोड़ेंगे। मैं बस इनके बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी वार्षिक आम सभा होती है, वहाँ आए, मेरे सामने आंखों में आंखें डाल के बात करें। कोई भी हिसाब से लेकर के कोई भी है, आप लगाइए ना, मिथ्या आरोप तो कुछ भी लगाते रहे हैं। हाँ, आप इतना ही अगर आपको है, आपके पास है, तो आप जाइए ना कोर्ट में, आपको किसी ने रोका थोड़ी, आप कोर्ट में जाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी 22 साल की 24 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मेरे नाम 1 भी इंच कहीं ज़मीन नहीं है, मेरे पास में कोई फंड नहीं है। मैं जितना भी कमाता हूँ, अपनी जो मेरी आवश्यकता है उतना मैं अपने पास रखता हूँ, शेष में समाज को समर्पित कर देता हूँ, और ज़्यादा मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप खुद देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? मेरे संपर्क करने के लिए अभी केंद्र की तरफ से जो व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह कोई भी प्रचार सामग्री हो, अच्छा, चाहे ये जो आप कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से जो फोन नंबर दिया जाता है, तो ये फोन नंबर मतलब आपको गवर्नमेंट ने दिया है कि कैसा है? मतलब ये जो फोन नंबर है भारत उत्थान न्यास द्वारा अधिकृत फोन नंबर है, और यही नंबर व्हाट्सएप पे है। आप इस व्हाट्सएप पे कहीं भी किसी समय मुझसे कॉल कर सकते हैं, और अगर बाय द वे फोन किन्हीं कारणों से नहीं उठाए तो स्वतः ही मैं बाद में कॉल भी करता हूं, और आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। अब आप बताइए, कितनी बड़ी बात है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो 24 साल से कार्य कर रहा हो और आज तक उसने अपने नाम 1 इंच जमीन तक नहीं ली, कितनी बड़ी बात है, और निरंतर लगे हुए हैं देश की सेवा के लिए। तो भाई प्लीज़ कृपया ऐसे लोग जो ऐसे सर के लिए उंगली उठाते हैं, तो भाई अगर आप लोग आना चाहते हैं तो एक बार इनसे मिलिए, जो इनकी ज़मीनी हकीकत है आप लोग उसको जानिए, सच्चाई को जानिए, उसके बाद उंगली उठाइए। क्योंकि आज से जब 4 साल पहले इन्होंने इसकी स्थापना करी, भारत उत्थान न्यास, आप लोग देख सकते हैं, भारत उत्थान न्यास 4th स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित जो पूरा इसका है, आपको सब कुछ दिया गया है। अगर आपको कहीं से भी संपर्क ना हो तो आप यहाँ पे ये जो एड्रेस लिखा है, आप यहाँ से भी आके सर का जो एड्रेस है, जो कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वो लोग ले सकते हैं। मैं आप कहें तो मैं खुद अपना नंबर बोल देता हूँ। बोल दीजिए। मुझे जितने भी आप सब सुन रहे हैं, जहाँ से भी, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सुजीत कुंतल है, मैं भारत उत्थान न्यास का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, और कानपुर से मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे संपर्क करने के लिए, अगर वाकई आप देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में चिंतन रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़रूर जुड़ें, और मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर दोनों एक ही है, कृपया नोट करें। मेरा नंबर 9336222159 93366222159 है। सादर प्रणाम।